हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग सीरीज का 25th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सेज किंग्स शिन्यू की मदद करने आए हैं और उनके और डार्क वंस के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। इधर वू गैंग भी फैंटम आइलैंड से वापस आ जाता है और वो सब देवताओं के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। शेन येन समझ जाता है कि वू गैंग कोई आम लड़का नहीं है और उधर ओलेन भी उसे वापस देखकर सोच में पड़ जाती है। बाली उन्हें वॉर्न करता है कि हेवन को ललकारना सुसाइड करने के बराबर है और फिर अपनी वेनम पावर वू गैंग की ओर छोड़ता है, जो उसके आसपास एक चक्रव्यूह बना लेती है। वू गैंग इसे चेक करने के लिए अपने कंबल को उसमें फेंकता है, जो पलक झपकते ही नष्ट हो जाता है और ये देखकर बाई और उसके साथी घबरा जाते हैं। तब बाली बताता है कि ये डीकम्पोज पावर है जो तुम्हारे शरीर को गलाकर उसे डस्ट में बदल देगी और तुम हमेशा के लिए इस अर्थ का एक हिस्सा बन जाओगे। फिर वो उस पावर से वू गैंग को क्रश कर देता है और ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। बाली को लगता है कि शायद उसने वू गैंग को मार डाला है, लेकिन तभी उसकी आवाज सुनकर वो चौंक जाता है और पता चलता है कि इसका कारण बाई है, जिसने अपनी टेलीपोर्ट पावर से उसे बचा लिया है। फैंग बाली को संभलने को बोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वू गैंग की किक उसे दूर उछाल देती है। फैंग समझ जाता है कि बाई की शक्तियाँ नॉर्मल नहीं हैं और इसमें डार्क वंस का बहुत बड़ा हाथ है। वू गैंग भी उसकी स्किल्स देखकर बहुत हैरान होता है और तब बाई उसे सारी बात बताती है कि जूरी के हाथों मरने के बाद उसकी सोल अंडरवर्ल्ड में चली गई थी और जिंग ने ही उसे वहाँ से वापस भेजा था और उन्होंने ही उसे ये सारी टेक्निक्स भी सिखाई हैं। वू गैंग समझ जाता है कि आज बाई जिंग की वजह से ही जिंदा है और वो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर बाली एक इंसान से हारने पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि अब इसके तुम्हें भयानक सजा मिलेगी। वू गैंग बाई से पीछे हटने को कहता है और खुद उसका सामना करने को तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ हम वू और टीजू को देखते हैं, जिनके बीच की लड़ाई अधूरी ही रह गई थी और टीजू उसे एक बार फिर लड़ने की चुनौती देता है। यहाँ हम उन दोनों के बीच एक अमेजिंग फाइट देखते हैं, लेकिन वो टीजू की आयरन क्लोज को तोड़ डालता है। ये देखकर टीजू अपनी क्लो पावर यूज करता है, लेकिन वू की ताकत के आगे वो भी नहीं टिक पाती। इधर बाली वू गैंग पर एक बार फिर अटैक करता है और उसके लाख बचने के बावजूद वो उसके शरीर पर एक घाव दे देती है। फिर बाली अपना अगला दाव चलता है और उसकी वेनम रेज वू गैंग को पकड़ लेती हैं। बाई उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वू गैंग की असली ताकत अभी बाकी है। तभी वू गैंग अपनी मोनोक्रोम पावर यूज करता है और ये देखकर बाली को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि आखिर एक इंसान ऐसी पावर कैसे पा सकता है। वू गैंग उसे बताता है कि अभी तो तुम्हें मेरी और भी पावर्स देखनी है और फिर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ वो अपनी की और डिवाइन पावर्स को एक साथ यूज करता है और बाली उसके इस हमले का मुकाबला नहीं कर पाता। वू गैंग के साथ ये देखकर खुश हो जाते हैं और क्यू को वो दिन याद आता है जब वू गैंग पहली बार उनके पास आया था। उस वक्त उसके पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी विल पावर की मदद से जल्दी ही उसने खुद को एक योद्धा में बदल लिया और फिर मोनोक्रोम पावर के साथ साथ की एनर्जी में भी अपनी महारत हासिल कर ली। उसे यकीन नहीं होता कि माइन में काम करने वाला एक गुलाम आज देवताओं पर भी भारी पड़ रहा है। जिंग भी समझ जाता है कि जो लड़का की एनर्जी और डिवाइन पावर को एक साथ यूज कर सकता है, वो कोई आम लड़का नहीं हो सकता और उसका लेफ्ट हैंड उसका सबसे बड़ा हथियार है। उधर शेन येन को ये सब देखकर चिंता होने लगती है और उसे लगता है कि ये लड़का उनके लिए खतरा बनने वाला है। इधर बाली एक बार फिर खड़ा होता है और वू गैंग को वॉर्न करता है कि वो एक एक करके उसके सभी साथियों को मार डालेगा, लेकिन वू गैंग कहता है कि उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। बाली उसकी पावर से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन कहता है कि अब वक्त है जब मैं तुम्हें अपनी सबसे खतरनाक पावर दिखाऊंगा। फिर वो अपना लोटस ओरा असेंबल करता है और वू गैंग उससे बने मायाजाल में कैद हो जाता है। बाई इसके बारे में जिंग से पूछती है और वो बताता है कि ये बाली का बनाया एक मैजिकल एरिया है, जहाँ उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और वो उसे मौत का तालाब बुलाता है। वू गैंग देखता है कि ये एक दलदल के जैसा है और वो जितना स्ट्रगल करेगा ये उसे उतना ही अपने अंदर खींचता जाएगा। तभी वो अपने आसपास के फूलों को बड़ा होता हुआ देखता है और बाली बताता है कि धीरे धीरे ये तुम्हारा सारा खून पी जाएंगे और इस मौत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक की एनर्जी से बनी एक तलवार वहाँ आकर गिरती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वैसे ही हजारों तलवारें आसमान से बरसने लगती हैं। बाली का मायाजाल टूटकर नष्ट हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है।
तभी वू गैंग जियो को वहाँ देखता है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। जियो कहता है कि मैं जरा लेट क्या हुआ, तुमने तो खुद को प्रॉब्लम में डाल लिया। लेकिन वू गैंग बताता है कि वो तो बस सामने वाले की ताकत आजमा रहा था। जियो उसे समझाता है कि तुम्हारे सामने एक सेज किंग खड़ा है और तुम्हारी छोटी सी गलती भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। वो उसे अपनी सिखाई ट्रेनिंग याद करने को कहता है और बताता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बाली को लगता है कि ये भी वू गैंग की तरह कोई नॉर्मल फाइटर है और वो उन दोनों को एक साथ अटैक करने को कहता है। वो बताता है कि मेरा मौत का दलदल अभी भी एक्टिव है और तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और ये सुनकर वू गैंग उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम टीजू को देखते हैं जो अपने आयरन क्लोज को फिर से बना लेता है और एक बार फिर वू को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तभी वो लोग आसमान से एक तेज रोशनी आते हुए देखते हैं और पता चलता है कि शैन येन खुद यहाँ उनसे मिलने आया है। वो उन सब की बेवकूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम जैसे बंदर और भगोड़े देवता मिलकर हेवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वू गैंग उसे सबक सिखाने की सोचता है लेकिन जियो उसे रोक लेता है और तभी वो देखते हैं कि शी जिंग अचानक से शैन येन के पास जा पहुंचा है। वो उससे अपने बुरे कामों का हिसाब देने को कहता है लेकिन शैन येन बताता है कि जब तक टियान नहीं जाग जाता तब तक कानून लागू करने की जिम्मेदारी मेरी है और टियान का बेटा होने के बावजूद तुम इस सजा से नहीं बच सकते। फिर वो शी जिंग को 2 ऑप्शन देता है। पहला, वो हेवन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सकता है लेकिन इसमें उसका मरना तय है, और दूसरा, वो अपनी गलती मानकर खुद को सरेंडर कर सकता है जिसमें शैन येन उसकी सजा कम करने की कोशिश करेगा। वो शी जिंग से अपनी कॉमन सेंस यूज करने को कहता है लेकिन शी जिंग कहता है कि देवताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ाना मुश्किल है और वो अचानक से शैन येन पर हमला कर देता है। शैन येन पर इन छोटे से हमलों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे वार्न करता है कि अपने पास्ट के चक्कर में तुम आने वाले फ्यूचर को खराब कर रहे हो। यहाँ शी जिंग को एक बार फिर मिंग का ख्याल आता है जो उसे खुद को बचाने के लिए कह रही है। शैन येन उसे समझाता है कि प्यार तुम्हें कमजोर बना रहा है और तुम्हें इन यादों को पीछे छोड़ना होगा। शी जिंग समझ जाता है कि वो उसके इमोशंस के साथ खेल रहा है और कहता है कि मेरे पास अब बस मिंग की यादें ही बची हैं और वो मैं किसी भी हालत पर नहीं मिटने दूंगा। वो एक बार फिर शैन येन पर हमला करता है लेकिन उसकी सारी पावर्स मिलकर भी शैन येन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो भी अचानक शी जिंग पर अटैक कर देता है। फिनिक्स शी जिंग को बताती है कि शैन येन तुम्हारी पावर्स दबाने के लिए तुम्हारे डर का यूज कर रहा है और मेरी पावर्स को जगाने के लिए तुम्हें अपने दिल से डर को बाहर निकालना होगा। खतरे को बढ़ता देखकर वू शैन येन को वापस चलने को कहता है लेकिन वो जाने से पहले सबको एक वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने हेवन में आने की कोशिश की तो उनके साथ साथ उनकी आने वाली नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। फिर वो सबको वहाँ से वापस चलने को बोलता है और फैंग अपनी पावर से एक बड़ा सा तूफान पैदा करता है। बाई जिंग से कुछ करने को बोलती है लेकिन वो कहता है कि इस वक्त हम देवताओं का मुकाबला नहीं कर सकते और फिलहाल उनका जाना ही ठीक रहेगा। इधर बाली वू गैंग से कहता है कि किस्मत ने आज तुम्हें बचा लिया है लेकिन वू गैंग कहता है कि जान तो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी बचाई है वरना आज तुम नहीं बच सकते थे। तब बाली उसे अपने हाथ की ओर देखने को कहता है जिसमें जहर फैल रहा है और वू गैंग को याद आता है कि ये घाव उन दोनों की लड़ाई के वक्त लगा था। बाली उसे बताता है कि बेशक मोनोक्रोम पावर ने तुम्हें बचा लिया था लेकिन मेरा पॉइजन अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर है और जैसे ही इससे एक लोटस पैदा होगा वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। इससे बचने का भी बस एक ही तरीका है और उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। वो वू गैंग से हेवन में मिलने को कहकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।